सही विरार महापालिका क्षेत्र में रहने वाले नागरिक का गुनाह क्या है? खाली उसका गुनाह यही है कि वसई तालुका में रहता है। लेकिन नो पार्किंग जोन आपने कौन से आधार पे किया है? पार्किंग जोन तो पहले डिक्लेयर करो जहां पार्किंग। ट्रैफिक विभाग है जो टोइंग एजेंसी उसकी दुकान चलाने का काम कर रहा है। देखा होगा पिछले साल वही ऐसे अवैध पार्किंग के अंदर कितनी गाड़ियां जली थी, उसको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अवैध जगह पे किया है। आयुक्त से कि तत्काल या तो आप व्यवस्था करो पार्किंग की, अन्यथा ये टोइंग एजेंसी का जो भी है आपका ठेका तुरंत रद्द करो, नहीं तो जहां नो पार्किंग आपने बोर्ड लगाए हैं वो उखाड़ दिए जाएंगे जिस दिन हम आंदोलन करें। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। ये नो पार्किंग जोन का बोर्ड आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि नो पार्किंग जोन ये एरिया है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को नहीं पार्क कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा और टोइंग एजेंसीज द्वारा आपकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। जुर्माना स्वरूप आपसे 700 रुपये वसूले जाएंगे। उसके बाद अपना समय व्यर्थ करने के बाद तब कहीं जाकर आपको आपकी गाड़ी वापस मिल पाएगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वसई विरार में हर जगह नो पार्किंग जोन तो दिखाया गया है अब तक, लेकिन आखिरकार पार्किंग जोन कहाँ है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपने ये सवाल कभी किसी से किया है? नहीं। लेकिन भाजपा से मनोज बारोट ने इस सवाल को उठाते हुए साफ तौर पर कहा है कि महानगर पालिका ने जो नो पार्किंग के बोर्ड्स लगाए हैं वो पहले हमें पार्किंग बोर्ड्स दिखाएं, पार्किंग एरिया कहां पर है वो हमें दिखाएं, उसके बाद में नो पार्किंग जोन बताएं और तब जाकर टू व्हीलर्स पर जो कार्रवाई की जा रही है, टू व्हीलर्स को उठा लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है और फाइन उसके बाद में वसूला जाता है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद होने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नो पार्किंग जोन तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के नाम पर टोइंग एजेंसीज हो या ट्रैफिक विभाग हो, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर्स को उठाया जाता है, यानी दो पहिया वाहनों को ही उठाया जाता है। अब सवाल ऐसे में ये है कि अगर ये नो पार्किंग जोन है, टू व्हीलर्स पार्क यहाँ पर की जा रही है, ये बसेस भी तो यहाँ पर पार्क की गई हैं, ये बड़ी गाड़ियाँ नहीं उठाई जाती है, इन पर कोई फाइन नहीं लगता है या इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है क्या? सिर्फ टू व्हीलर्स को उठाकर लेकर जाना एक गरीब तबके का इंसान या मध्यम वर्गीय इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए निकलता है, कभी किसी काम से बाहर निकलता है और फिर उसके बाद में आकर देखता है तो अचानक से उसकी गाड़ी गायब, उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ये बहुत ही दुर्दैवी और शर्मनाक बात है हमारे महानगर पालिका क्षेत्र के लिए। इस पूरे विषय को भाजपा से मनोज बारोट द्वारा उठाया गया। आपको बताते चले, बीते शुक्रवार को मनोज बारोट द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने तमाम प्रश्न उपस्थित किए हैं नो पार्किंग जोन को लेकर। आइए सुनते हैं इस पूरे विषय पर भाजपा से मनोज बारोट की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। अवैध आपने जो बोला कि नो पार्किंग जोन से गाड़ियां उठाई, लेकिन नो पार्किंग जोन आपने कौन से आधार पे किया है? पार्किंग जोन तो पहले डिक्लेयर करो जहां पार्किंग जोन नहीं है। वो नो पार्किंग जोन आपने डिक्लेयर किया, उसका मतलब वहां गाड़ी पार्किंग करने वाला गुनहगार नहीं है, क्योंकि आपने पहले पार्किंग जोन दो, क्योंकि कानून भी कहता है कि जब तक आप गुनाहगार गुनाह नहीं करता तब तक आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हो। आज वसई विरार महापालिका क्षेत्र के अंदर जहां पार्किंग जोन थे, मार्केट जोन थे, वहां पे आपने पूरा अवैध निर्माण करके रखा है। वो जब अवैध निर्माण हुआ था तब आप कहाँ थे? आज मैं बताता हूँ कि ट्रैफिक की जो समस्या है सच में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर ट्रैफिक की समस्या होती है तो मेरा ऐसा आपके माध्यम से कहना है कि ट्रैफिक की समस्या होती है तो होने दो, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या निर्माण करने वालों को आप बख्श रहे हो, उनके ऊपर मेहरबानी दिखा रहे हो, और आप जो है कि जो बेगुनाह है, मतलब दो पहिया वाहन चालक है उसको आप परेशान करो। आप देखिए वसई विरार का एक मुख्य रास्ता हो या गली हो, वहां पे अवैध फेरी वालों ने कब्जा करके रखा है, जहां बची हुई जगह पे अवैध पार्किंग, मतलब बड़े बड़े वाहन खड़े हुए, उनको आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हो, और सिर्फ दो पहिया वाहनों पे जो आप कार्रवाई कर रहे हो। तो इसके हिसाब से आज जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पुलिस ट्रैफिक विभाग है वो कहीं ना कहीं ये जो टोइंग एजेंसी उसकी दुकान चलाने का काम कर रहा है। और मेरा ये सवाल है कि ये 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कहीं वो व्यक्ति जाता है अस्पताल में, अपने किसी रिश्तेदार को देखने को जाता है, तो वहां से फटके इसका बाइक चला जाता है। आज मैं आपको बताता हूं कि आज नाला सुपर वेस्ट में आप जाइए, जहां पे सरकारी जमीन है, वहां पे उन्होंने भूमाफियाओं ने वहां पे जमीन को अतिक्रमण करके वहां पे वो अवैध पार्किंग चला रहा है। लेकिन हमारी महापालिका वो जगह अपने ताबे में लेकर वहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं करवा सकती है। आपने हाल ही में देखा होगा पिछले साल वही ऐसे अवैध पार्किंग के अंदर कितनी गाड़ियां जली थी।
आज जैसे जब अवैध पार्किंग के अंदर एक बार गाड़ी भी जलती है ना, ये लोग पैसा भी वसूलेंगे, लेकिन वो जो इंश्योरेंस, गाड़ी का जो मालक है दो पहिया चालक, उसको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अवैध जगह पे किया है। तो कम से कम रास्ते पे अगर उसका गाड़ी खड़ा होगा तो कम से कम उसको क्लेम मिलेगा। तो ये वसई विरार महापालिका क्षेत्र में रहने वाले नागरिक का गुनाह क्या है? खाली उसका गुनाह यही है कि वसई तालुका में रहता है, हर तरफ से उसे लूटा जा रहा है और ऐसे नागरिकों की लूट कतई भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। इसीलिए मैंने उन्हें बोला है, आयुक्त को लिखित पत्र द्वारा बताया है कि आने वाले समय में गणेश उत्सव से लेकर दिवाली तक कहीं त्यौहार अपने यहाँ पे मनाए जाते हैं, उस दौरान व्यक्ति को छोटे मोटे काम के लिए अपना दो पहिया वाहन लेके जाना पड़ेगा। और इस खुशी के माहौल में अगर इस विभाग के द्वारा अगर नागरिकों को तंग किया जाएगा तो वहां से वातावरण मतलब कहीं ना कहीं आपसी तनाव हो सकता है और इस तनाव के कारण कायदा सुव्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इसलिए मैंने मांग की है आयुक्त से कि तत्काल या तो आप व्यवस्था करो पार्किंग की, अन्यथा ये टोइंग एजेंसी का जो भी है आपका ठेका तुरंत रद्द करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। साथ में मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूं कि जो अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और टोइंग एजेंसी का अगर ठेका रद्द नहीं किया तो जहां नो पार्किंग आपने बोर्ड लगाए हैं वो उखाड़ दिए जाएंगे जिस दिन हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि या तो अगर आपको नो पार्किंग के बैनर रखने हैं तो पहले पार्किंग की जगह दिखाओ। तो सुना आपने, बीते शुक्रवार को भाजपा ने अपना कदम स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जल्द ही नो पार्किंग जोन के बोर्ड हटाकर पार्किंग जोन नहीं दिखाया गया तो वसई विरार में जहां पर भी नो पार्किंग जोन के बोर्ड्स लगे हैं उसे जल्द ही भाजपा द्वारा उखाड़ दिया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा इसके विरोध में। साथ ही अब देखना ये होगा कि आखिरकार भाजपा का ये कदम कितना सफल होता है। लेकिन इस बीच में मुख्य सवाल ये भी उपस्थित होता है कि नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगे होने से आप गाड़ियां भी नहीं पार्क कर सकते हैं और अगर अवैध पार्किंग में आप पैसे देकर अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं उसके बावजूद आपकी गाड़ियां सुरक्षित नहीं है। खुदा न खास्ता अगर उस पार्किंग में आग लग जाती है और आपकी गाड़ी जलकर खाक हो जाती है तो क्या आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि गलती किसी और की, लेकिन भुगतना आपको है। भले महानगर पालिका गलती पे गलती करते रहे लेकिन अंततः नतीजा परिणाम स्वरूप आपके ऊपर ही आ गिरने वाला है।